दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुर्वासा ऋषि जी के पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है दुर्वासा ऋषि जी के पिता का नाम महर्षि अत्रि है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है गरीब ब्राह्मण तथा सेम का पेड़। आइए कथा श्रवण करते हैं। किसी जंगल में एक बहुत प्रतापी साधु रहते थे। वे कभी कभी नगर या गांव में भिक्षा के लिए आया करते थे। एक बार वे भिक्षा हेतु एक नगर में पहुंचे। उस नगर का नाम कृष्णा नगर था। साधु नित्य दोपहर में कृष्णा नगर में भिक्षाटन के लिए जाते थे और सच्चे भक्तों पर कृपा करते थे। कृष्णा नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगता था। जो मिलता था उसमें आनंद से रहता था। घर पर आए अतिथियों की वह पूजा कर उन्हें घर में जो है उसकी भिक्षा देता था। उसकी पत्नी भी घर आए अतिथि को बिना कुछ दिए नहीं लौटाती थी। भिक्षा से अपना निर्वाह करना तथा अतिथि सेवा एवं ईश्वर के भजन में वे अत्यधिक खुश थे। एक समय वह साधु उस ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गए। ब्राह्मण भिक्षा के लिए बाहर गया था। भिक्षा देने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने साधु को आसन दिया, उनकी पूजा की, परंतु अब उन्हें भिक्षा में क्या देना है यह विचार करने लगी। घर में तो कुछ भी नहीं था। अत्यधिक विचार करने पर उसे एक युक्ति सूझी। उसके दरवाजे पर सेम की एक बेल लगी थी। उसमें अत्यधिक फलियां लगी थी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने वह फलियां तोड़ी, उसकी सब्जी बनाई और उस साधु को परोसी। साधु प्रसन्न हो गए। साधु ने कहा, तेरे दारिद्र्य का निर्मूलन हो गया, ऐसा आशीर्वाद दिया एवं लौटते समय उन्होंने सेम की जड़ काट डाली। साधु द्वारा सेम की जड़ कटा देखकर वह स्त्री दुखी होकर रोने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर लौटने पर उसने ब्राह्मण को सब घटना सुनाई। वह ज्ञानी ब्राह्मण बोला, साधु महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उस पर विश्वास रखो। सेम की बेल तो साधु जी ने छांट दी। अब वह उस बेल को पूर्ण उखाड़ने हेतु उस ब्राह्मण ने कुदाली लेकर सेम का जड़ उखाड़ना आरंभ किया और उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस बेल की जड़ उखाड़ते समय उस ब्राह्मण को धन का एक बड़ा घड़ा मिला। यह देखकर उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ। वे दोनों साधु के पास गए, उनकी पूजा की एवं सारी घटना कह सुनाई। साधु ने उन्हें खुश रहने सदा दूसरों की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। भक्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप उस पर जाएं, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नई नई चीजें उसमें आपके सामने पेश करेंगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।